दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका सिंपल वे बेटर लाइफ चैनल में। एक लड़का जिसका बचपन में स्कूल में मन नहीं लगता था, टीचर्स को प्रश्न पूछ के हैरान करता था, इतना कि एक टीचर ने उसे मंदबुद्धि कह दिया। बड़ा होने पर उसके रिसर्च और प्रसिद्धि की वजह से जर्मनी के नाजी समूह ने द्वितीय विश्व युद्ध के पहले उसके मारने या पकड़ने के लिए उसके सर पे इनाम भी रखा था। आइए जानते हैं इस सदी के अद्भुत व्यक्ति की सच्ची कहानी। एल्बर्ट का जन्म 14 मार्च 1979 को जर्मनी में हुआ। उनके माता पिता धर्मनिरपेक्ष मध्यम वर्गीय थे। उनके पिता पंख वाले गद्दे के सेल्समैन थे और बाद में एक साधारण सफलता के साथ एक इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्ट्री चलाते थे। उनकी मां घर परिवार को चलाती थी। उनके पिता के व्यवसाय में बार बार असफल होने से एल्बर्ट की शिक्षा बाधित हुई। उनकी कंपनी को एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने एल्बर्ट को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के लिए छोड़ दिया और दूसरे शहर में स्थानांतरित हो गए। स्कूल में एल्बर्ट अक्सर अलग महसूस करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शिक्षक जो सिखाते हैं उसमें कुछ तो कमी है। वो टीचर्स को संदेह पूछते रहते थे, जिससे उन्हें बहुत चिढ़ होती थी। और एक टीचर ने उनसे यह भी कह दिया कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो मानसिक रूप से कमजोर है। अपने टीचर से बार बार मानसिक कमजोर कहे जाने पर उसने जिज्ञासावक एक शिक्षक से पूछा कि वो अपनी मानसिक क्षमता में सुधार कैसे कर सकता है, जिस पर शिक्षक ने एक वाक्य में उत्तर दिया, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। उस दिन से उन्होंने गंभीरता से अभ्यास करना शुरू कर दिया। एल्बर्ट 12 साल की उम्र में गहरे धार्मिक हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने भगवान की स्तुति में कई गीतों की रचना की और हमेशा स्कूल जाते जाते रास्ते में वो धार्मिक गीत गाया करते थे। हालांकि जब उन्होंने विज्ञान की किताबें पढ़ना शुरू किया, तब विज्ञान और धार्मिक धारणा के फर्क की वजह से उनकी धार्मिक धारणा बदलनी शुरू हुई। 5 साल की उम्र में दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास से उनका सामना हुआ। वो इस बात से प्रभावित हुए कि अदृश्य शक्तियां सुई को कैसे विक्षेपित करती है, कैसे कंपास की सुई उत्तर दक्षिण दिशा दिखाती है। इसने अदृश्य शक्तियों के लिए उनमें एक आजीवन आकर्षण पैदा कर दिया था। जब वो 16 साल का हो गया, वो स्कूल में अपने परिवार से दूर, अकेले और दुखी था। उन्हें स्कूल के बाद सैन्य में सेवा नहीं करनी थी, इसलिए वो स्कूल से भाग गया। बाद में उन्होंने बच्चों की विज्ञान श्रृंखला पढ़ी, जिसमें लेखक ने तार के अंदर से दौड़ती बिजली की साथ सवारी की कल्पना की है। एल्बर्ट ने तब खुद से एक सवाल पूछा, जिसका उनके जीवन के अगले 10 सालों पर गहरा असर पड़ा। वो ये सवाल था, अगर आप एक प्रकाश किरण के साथ दौड़ते हैं तो वो किरण कैसी दिखेगी। हाई स्कूल डिप्लोमा के बिना सीधे पॉलिटेक्निक में प्रवेश पाने के लिए उन्होंने कड़ी प्रवेश परीक्षा दी। वो उस परीक्षा में फेल हो गए, लेकिन उनके अंकों से पता चला कि उन्होंने गणित और भौतिकी में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। अपने ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने नौकरी पाने के लिए काफी संघर्ष किया। वो अपने काम के क्षेत्र को बदलने की भी सोच रहा था। उसने बीमा पॉलिसी बेचने के बारे में भी सोचा। वो सोच रहा था, कैसा लगेगा जब कोई दरवाजा खोलेगा और देखेगा कि एल्बर्ट बीमा पॉलिसी बेचने आया है, क्या बेकार है। उसने सोचा कि वो कितना असफल व्यक्ति है। वो अपने परिवार में वापस चला गया और सोचता रहा कि बेहतर होता कि वो कभी पैदा ही ना होता। एल्बर्ट परिवार के किसी काम के नहीं और बड़े ही असफल है, ये सोचते सोचते ही उनके पिता का निधन हो गया। फिर वे प्रोफेसर के रूप में नौकरी की तलाश में बहुत सारे शहरों के स्कूलों और कॉलेजों में गए। हताश और बेरोजगार एल्बर्ट ने बच्चों को पढ़ाने की छोटी नौकरियां भी की, लेकिन उन्हें इन नौकरियों से भी निकाल दिया गया। बहुत संघर्ष करते करते उन्होंने गणित और भौतिकी में शोध जारी रखा, जो कि उन्हें पहले से ही पसंद था। उन्होंने भौतिकी का एक बहुत बड़ा समीकरण खोजा। उनके इस बड़े समीकरण का उपयोग करके अमेरिका ने परमाणु बम बनाया, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया। वो महान समीकरण है E=mc²। क्या आप जानते हैं कि ये व्यक्ति और महान वैज्ञानिक एल्बर्ट कौन है? जी हाँ, ये कोई और नहीं, सदी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन है। जब वो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब कई असफलताओं के बाद उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब उन्होंने स्विस पेटेंट कार्यालय में काम करना शुरू किया।
पेटेंट कार्यालय में आइंस्टाइन की नौकरी उनके लिए एक आशीर्वाद बन गई थी। उनका काम भौतिकी परियोजनाओं को समीक्षा करना था, जो उनके लिए अपनी भौतिक और गणित में रिसर्च करने के लिए एक अवसर था। वो पेटेंट आवेदनों का विश्लेषण तेजी से समाप्त करते थे और बाकी वक्त अपने सपने के बारे में सोचते रहते, जो सवाल उनके मन में 16 वर्ष की उम्र में आया था कि यदि आप प्रकाश की किरण के साथ प्रकाश की गति से दौड़ते हैं तो क्या होगा। इसके बाद उन्होंने एक एक करके अपने सिद्धांतों को प्रकाशित करना शुरू किया, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस टाइम, समीकरण E=mc² और कई सारे और सिद्धांत। आइंस्टाइन अपने सिद्धांत और रिसर्च की वजह से काफी प्रसिद्ध हो गए थे और इस प्रसिद्धि ने एक प्रतिक्रिया पैदा की। जर्मनी में नाजी संगठन ने एक पत्रिका प्रकाशित की जिसके कवर पर आइंस्टाइन की तस्वीर थी, जिसपे अभी तक फांसी पे नहीं लटकाया ऐसे लिखा गया था। यहाँ तक कि उसके सिर पर एक इनाम भी रखा गया था। इसलिए आइंस्टाइन ने हमेशा के लिए जर्मनी छोड़ने का फैसला किया। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि उनका जीवन खतरे में है और फिर वो अमेरिका में न्यू जर्सी के प्रिंसटन में बस गए, जो जल्द ही दुनिया भर के भौतिकविदों का मक्का बन गया। आइंस्टाइन छुट्टी पर थे जब उन्होंने खबर सुनी कि जापान पर एक परमाणु बम गिराया गया है। इससे वो बहुत व्यथित हो गए। उन्हें दुख हुआ कि उनकी खोज इस तरह से लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाने लगी है। लगभग तुरंत ही वो परमाणु बम को नियंत्रण में लाने की कोशिश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा बन गए, जिसने परमाणु वैज्ञानिकों की आपातकालीन समिति का गठन किया। आइंस्टाइन ने बाद में युद्ध विरोधी और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना शुरू किया। एक बार आइंस्टाइन को हॉलीवुड फिल्म सिटी लाइट्स के प्रकाशन के दौरान हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन के साथ निमंत्रित किया गया था। जब वे दोनों हजारों की भीड़ में थे, चैपलिन ने कहा कि लोग मेरी सराहना करते हैं क्योंकि हर कोई मुझे समझता है, और वे आपकी सराहना करते हैं क्योंकि कोई भी आपको समझ नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, आइंस्टाइन के सिद्धांत और खोज हम में से कई लोग आज भी समझ नहीं पाते। आइंस्टाइन ने भारतीय रहस्यवादी रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी कुछ विषयों पर चर्चा की। उस नज़ारे का एक पत्रकार ने वर्णन किया कि उन दोनों को एक साथ देखना दिलचस्प था। टैगोर एक कवि जिनके पास वैचारिक दिमाग है और आइंस्टाइन एक वैचारिक इंसान जिनके पास कवि का दिमाग है। उन दोनों को साथ देख के ऐसा लग रहा था कि दो ग्रह एक दूसरे से बात कर रहे हो। आइंस्टाइन अक्सर कहते थे कि भगवान ब्रह्मांड के साथ पासा नहीं खेलते। ब्रह्मांड एक योजनाबद्ध रीति से बनाया लगता है। वो अपने समय से बहुत आगे थे। उन्हें भौतिकी में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले, जैसे नोबेल पुरस्कार, बर्नार्ड मेडल, कोपले मेडल और कई और सारे। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान प्रेरणा है। 18 अप्रैल 1955 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी ये आदमी और उसके सिद्धांत आज भी सबको प्रेरित करते हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन और कार्य से हम ये सीख सकते हैं कि हमें सुंदर जन्म लेना जरूरी नहीं, हमें हट्टे कट्टे जन्म लेना जरूरी नहीं, हमें किसी भी तरह से सारी सुविधाओं के साथ जन्म लेना जरूरी नहीं। हम अपनी बुद्धि की शक्ति से हमारा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपने साकार कर सकते हैं। चिंताओं को भूले, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, खुश रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं। नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।